यकीन मानिए जब तक बच्चे के अंदर प्रश्न पैदा नहीं होंगे आपका शिक्षण कभी भी वो अंतिम परिणाम को, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप भले उनकी चर्चा इधर उधर जा रही है, आप घुमा करा के घर नहीं लेके आइए, हलवा बनवाइए, चाय बनवाइए, वायु के मिश्रण पढ़ाइए, वायु के मिश्रण है, चाय बनवा, चाय की विधि सब बताएंगे, खूब बताएंगे, बढ़ चढ़ के बताएंगे, कुछ एक दूसरे में कमियां भी निकालेंगे। समांगी विषमांगी मिश्रण की चर्चा तो है, लेकिन आप वायु के मिश्रण ये भी चाय से पढ़ा सकते हैं। आप बहुत मतलब उनके स्तर पर जाकर के ही काम आगे बढ़ेगा। यहाँ दूसरी किताबें आप देख रहे होंगे, ये मेरी खुद की लिखी हुई है, अभी 8 वाली अंडर प्रोसेस है, द कॉन्सेप्ट मैप बुक ऑफ साइंस 6th and 7th ग्रेड। जब इतने बार काम किया तो कहीं ना कहीं मन किया कि कुछ बेहतर बना लिया जाए। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो 10-12 पन्ने के पूरे लेसन को 1 पेज में बना दिया। जब ये अंडर प्रोसेस थी तो उस समय हस्तिनापुर विद्यालय से, अभी उसका फोटो भी पेपर का होगा, जिले की स्कूल चलो अभियान रैली प्रारंभ हुआ। सुबह सीडीओ सर शैलेश कुमार जी आए थे, उस समय थे, तो पीएन साहब ने बुलाया, बोले हाँ, बोले आप तुम दिखाओ क्या करना। तो वो सिर्फ प्रिंट फॉर्म में थी, कैसी A4 पेपर में ऐसी प्रिंट निकलवाई। तो वो उन्होंने देखी, तब उन्होंने मन से कई बार उस किताब को कोट किया और बताया कि मैंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी इसी तरह के नोट्स बनाकर की। अगर ये बेसिक के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये इस तरह की पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो वास्तव में वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध आगे भविष्य में होगी। क्यों? क्योंकि बोले मैं उसकी उपयोगिता जानता हूँ। और इवन शिक्षकों के लिए एक बार पाठ पढ़ाना है, दूसरी बार आपको पाठ नहीं लेना है, और उसको एक पेज में ही रिवीजन खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी हो जाए। सर को बार बार परेशान कर रहे हैं, कहता है कि हम यहाँ पर बात करें। एक दिल्ली से कुछ कविता के रूप में भी हमने कुछ लिखा था, तो दिल्ली से निकली ये किताब चहक, इसमें अपनी 3-4 कविताएं, लेकिन कविताएं वो वाली साहित्य नहीं थी, नहीं लिख पाते हैं, विज्ञान की। इसकी बात हम कर रहे थे कि शैलेश कुमार जी ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ यहाँ से किया था। भैया यहाँ और भी चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। बात हो रही थी केंद्र बिंदु तो बच्चा ही है। ये जितना अगर आप ध्यान दें तो वापस बैकग्राउंड में बच्चे की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर हम अपने स्कूल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्षेत्र में, तो उसका कारण सिद्ध करना है कि बच्चा विद्यालय तक आया, विद्यालय तक आएगा, कक्षा में पहुंचेगा और हम उससे फेस टू फेस बात करेंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता होगी। चाहे ऐसे कार्यक्रम, चाहे इस तरह से ब्लॉक स्तर में, तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं कहीं उस समय अगर ग्रामीणों में विश्वास जगाना है तो जाहिर सी बात है विद्यालय तक लाइए, और विद्यालय में जो आप अच्छा कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, पक्का उन्हें उस समय जरूर होगा कि देखें कैसे उनके दिमाग में अपनी छवि को हम लोग बदलने में सफल होते हैं नहीं। चाहे किसी मीटिंग के माध्यम से, चाहे उनके घरों पे जाकर चर्चा, बदलाव होते हैं, वो सुनते हैं बात को। क्यों? क्योंकि जब उसी विद्यालय में रोज 50 बार 100 बार रोज निकल रहे हैं, तो वो देखते हैं कि बदल रहा है, और कैसा बदल रहा है? सकारात्मक बदल रहा है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लाइए ना, बुलाइए ना, दिखाइए कि तुम्हारे बच्चे क्या कर सकते हैं, ताकि उन्हें शिक्षा के महत्व को पता चल सके और ये पता चल सके कि हमारे गांव का जो विद्यालय है वो किस तरह के प्रयास कर रहा है। अभी 2 साल पहले हमारे विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के लिए चुना गया है। प्रयासों को देखते हुए निश्चित रूप से और अच्छी सुविधाएं अब गांव में बच्चों के लिए मिलने वाली है। ये इस तरह के एक ग्रुप बना रखा है हमने एनएमएस का। एनएमएस में हम राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा में जनपद मॉडल का भी काम देख रहे हैं। वहां डेली नोट्स के रूप में
हम इस तरह के व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जिससे अगर पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है तो विज्ञान और गणित की पूरी पढ़ाई इन्हीं से होती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ इसमें बहुविकल्पी प्रश्न और अभ्यास कार्य भी भेजे जाते हैं। जब कोविड के दौरान बनता तो थोड़ा बहुत सामान तो बैग में आ जाता था। मोहल्ला क्लास की जब बात हुई थी तो अभी मोहल्ला क्लास में बच्चा तो पढ़ने से रहा, क्यों ना प्रैक्टिकली करवाए, तो प्रैक्टिकली करवा दिए उन्हें, थोड़ा बहुत सामान ले जा करके, तो उन्हें वो इंटरेस्ट आता है। इस तरह का प्रयास हुए तो SCRT उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रशिक्षण के लिए ई कंटेंट तैयार करने के लिए कहा, जो दीक्षा पोर्टल पे डाला गया, जिसमें उसी दौरान की बात है कि जब स्कूल बंद थे और ये कहा गया था कि आपको घर से ही काम करना होगा, कि जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए तब ये वाला फॉर्मेट तैयार किया था। इसका वीडियो वहां उपलब्ध है। अभी PM ई विद्या के लिए भी मौका मिला, और जब ज्यादा बार बुलाया गया तो वास्तव में हमने वहां भी बात रखी थी और ये कहने की कोशिश की थी कि शायद इस तरह से नहीं हो जाता है बाहर आने में। तो वहाँ ये कहा गया था, क्या चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां सिर्फ आपके विद्यालय तक रहे और आपके बच्चे ही पढ़ें। आप नहीं चाहते हैं कि उन चीजों को फैलाया जाए और हम लोग उसे प्रदेश स्तर तक ले जाएं। इसी तरह से उन कामों के बाद पूरे अनुभव जो उन्होंने देखे, उसके बाद ये विज्ञान प्रवाह का रिमीडिएट टीचिंग मॉड्यूल 6 क्लास के लिए लिखा। उसमें मौका मिला कि अपने उन अनुभवों को हम उसी कक्षा में सीधे हुए रिमीडिएट टीचिंग मॉड्यूल में डाल सकते। इसके बाद जब फिर उसी की कार्य पुस्तिका बना दी कि बच्चों को अगर जो होमवर्क देना है उस पाठ से संबंधित है कि जो हम पीछे छूट रहे हैं, तो क्यों ना एक वर्ग भी बना लिया जिससे वो अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर सके जहां वो पिछड़ गए। इसके बाद ये पाठ्य पुस्तक तो अभी फिलहाल वर्तमान समय में आपके विद्यालयों में भी होगी ये कार्य पुस्तिका। इसमें भी अपने उन अनुभवों को साझा करने का मौका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने दिया, और जिन्हें हमने डालने की कोशिश की कि वो बेहतर प्रश्न बन सके जो बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करता। जब ये 7 वाली बन गई तो कक्षा 8 के लिए राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान SCRT ने नाम सुझाया कि आप बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो 6 वाली SISE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन ने प्रयागराज में बनाई थी, और जब 7 वाली हम लोग वाली प्रिंट होकर वहां SCRT की पहुंची, तो उन्होंने कंपेयर करके ये देखा कि शायद इसके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं 7 वाली के जो पीछे स्लाइड में। तब उन्होंने 8 की टीम के 3 शिक्षकों को SISE प्रयागराज 10 दिन के लिए भेज दिया, और वो विंटर वेकेशन का समय, छुट्टियां शुरू हुई। हालांकि पहले थोड़ा लगा कि नहीं यार छुट्टियां पूरी नहीं चली जाएंगी, लेकिन वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थी वास्तव में बहुत अनुभवी। उन्होंने जिंदगी के साथ थोड़ा आप यहाँ के जो हमारी टीम है उसको ही गाइड कर देंगे तो शायद 8 की हम कार्य पुस्तिका को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर पूरा 10 दिन वहाँ रुक करके इस पे काम किया। इसके बाद अगला जो अवसर SCRT ने दिया कि अब जो है विज्ञान किट जो विद्यालयों में गई थी उसका प्रशिक्षण हो चुका है आपके जिले में भी, डायरेक्ट कराया गया कि जितने भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट आपने अपने विद्यालय में किए हैं, अगर उसे लेखक के तौर पर आपको आमंत्रित करके हम उन्हें बाकायदा रिटन फॉर्मेट में हर विद्यालय तक पहुंचा दें, तो विज्ञान किट का प्रयोग बड़े प्रभावी रूप से हो सकता है।